ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੜਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ गई। उन्होंने दस्सिया कि उन्हां दा चोण निशान माइक है। आओ देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मैं बड़माजरा कॉलोनी से सरपंच पद का उम्मीदवार हूं। मेरा चुनाव निशान है माइक। तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हो, क्यों आपको लोग वोट डाले? मुद्दे देखिए बथेरे हैं, लेकिन लोग कोई समाधान नहीं करते हैं। मैं सबको यही कह रहा हूं, मैं मेन मुद्दा रखा हूं शिक्षा ये है कि हम लोगों को अभी तक जो है ना शिक्षा के विषय पे मैं बहुत कुछ बोलता हूँ। हम ये कहता हूँ 8 कैंडिडेट खड़े हैं मेरे बड़माजरा कॉलोनी से। अगर उसमें से कहीं भी मेरा प्रचार सुने होंगे, जिसको भी बोलता हूँ मैं यही बोलता हूँ कि भाई साहब अगर मैं आपके लायक हूँ तो हमें माइक पे वोट दीजिए, अन्यथा हमसे अगर कोई और ज्यादा पढ़ा लिखा है, माइक पे बोल सकता, अपना मुद्दा MP MLA के पास या सरकार के पास उठा सकता है, तो उसे वोट दीजिए। यहाँ पे क्या मूल जरूरतें क्या है? मूल सुविधा जरूरत बहुत कुछ है, सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार मैं विधायक जी को भी बोल चुका हूँ। और मेन जो हमारा रोड जो है, ये जो गली अपने कॉलोनी से निकलते हैं दारा स्टूडियो के तरफ, यहाँ का जुड़ाव नहीं है। हम लोगों का जो एंट्री रास्ता ना इधर से है और ना उधर से है। कॉलोनी वाले का रास्ता कहीं से नहीं है। अगर बरसात होता है तो यह रास्ता बंद हो जाता है। हम लोगों को घूम के जुझार नगर होके हमको 6 हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जबकि आपके बिल्कुल करीब है हॉस्पिटल। एकदम बिल्कुल करीब है, ये 2 मिनट नहीं लगेगा। हम लोगों को घूम के, मेरी बीवी का तबीयत खराब था अगले साल 3 बजे भोर में, तो यहाँ पानी पूरा था, भरा हुआ था, बारिश जो हुआ था नाला टूट गया था। तो उसमें भी हम लोगों को जो कि हम 5 मिनट में जा सकते हैं हॉस्पिटल, हमको आधा घंटा लगा जाने में। तो जो पहले सरपंच थे कि उन्होंने इसकी चीज की गौर ही नहीं की कभी? सरपंच पहले के जो है ना, वो आज तक 5 साल हो गया है, आज तक किसी ने बड़माजरा कॉलोनी में खड़े होके उसको कोई अपनी समस्या किसी MP MLA के पास बोलते हुए नहीं देखा है। तो आपने अपनी तरफ से कभी कोशिश की है? मैं क्योंकि आप पहले पंच भी रहे हो। मैं जब पंच था तो यहाँ कॉलोनियों में बहुत वोट कम था, तो हमने कहा अपने उस टाइम के विधायक अपने जो है सिद्धू साहब, तो हम लोगों का वोट बनवा दीजिए, सब वोट आपका होगा। तो उन्होंने कहा यूपी बिहार से कटवा के लाओ, सबका बनवा दूंगा। हम लोगों ने कैसे बनवाया, कैसे क्या हुआ वो तो पता नहीं, सबका आधार कार्ड बनवाया। तो आपको लगता है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो अधिकारियों से या विधायक से या किसी भी अफसरों से आप उनसे राब्ता जोड़ सकते हो, आपके काम करेंगे क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। सरकार क्या नहीं कर सकती है? ये सामलाट जमीन है, सरकार की जमीन हुआ। या ने तो अपने जो पिंड वाले से करके करवा सकते हैं या करके करवा सकते हैं। अगर सरकार रोड पास कर देगी तो किसी का मजाल है कि रोक सकता है? तो आपका मुख्य मुद्दा भी रोड का ही है। मेन मुद्दा है कि सड़क जो है अपना बड़माजरा कॉलोनी से दारा स्टूडियो रोड में जुड़ना चाहिए, और जो नाला इसकी सफाई, इसकी भी सफाई होनी चाहिए। तो कभी आपने मुद्दा उठाया ये आगे? बहुत बार उठाया है, लेकिन सुनते ही नहीं है। अगर हाथ में पावर हो तो कर सकते हो इसको? कर सकते हैं, जहां तक पावर होगा। हम लोग तो ऐसे भी कर सकते थे। एक बार यहाँ पे उठाए, लेटरिन की भी समस्या था, हमने पार्टियों की तरफ से लाए कि बिठा देते हैं लोग बाहर, जो गंद में जाता है तो उसको जो हम जो है कम से कम एक सेपरेट जगह में औरतें जो रहेगी, कहीं बाहर जाते हैं बहुत सारी घटनाएं घटती है। जबकि केंद्र की योजना है कि शौचालय मतलब जो है मुक्त देश बना दिया हूं, लेकिन अभी भी हमारे बड़माजरा कॉलोनी की औरतें बाहर जाती है लेटरिन के लिए, कहीं अनहोनी हो जाता है। सबसे पहला मुद्दा ये उठाया था मैंने, और कई बार उठाया हूँ, सभी लीडर नेताओं को बताया, सबके नजर में है, लेकिन कोई अभी लेटरिन का सुलभ शौचालय का व्यवस्था नहीं किया है। अगर किसी का के आम पार्टी से किए थे तो बोला मैं चलता फिरता एक लेटरिन दे देता हूँ, लाए JCB लगा के, हम सोचे ये जो चल रहा है जो ना अपना सीवरेज उसी में डाल देता है, एक बैठा देता हूँ चलेगा। लेकिन जो अभी के सरपंच हैं उन्होंने पिंड वाले को बुला के कहता है नहीं कुछ नहीं होगा, इस पे केस चल रहा है। तो मैं भी पीछे हट गया, मेरा रुपया भी लगा जेब से गया। तो जैसे सरपंच टीम होती है, उनके साथ पंच भी होते हैं, आपके साथ पंच करे हैं कोई? आपके जो आपके साथ जो सहयोगी आपके कहता है ना गलत कहता है, जो जीत जाता है वही सरपंच का टीम हो जाता है। कोई भी बगैर सरपंच, तो कल को किसी और पार्टी का जीते हुए पंच तो आपके साथ सहयोग करेंगे? लगता है सब करेंगे सहयोग, कॉलोनी के लिए सब सहयोग करेंगे। मुद्दा है मेरा है कॉलोनी के लिए, आज तक मैं जो है अपने लिए कभी नहीं लड़ा हूँ, कॉलोनी के मुद्दे के लिए लड़ता हूँ। हम पहले भी बोलता था कि मनुष्य के 3 आवश्यक मूलभूत सुविधाएं,
रोटी कपड़ा और मकान। हम लोग परदेसी हैं या प्रवासी आए हैं, तो हम लोगों का क्या मतलब, कहीं रोटी रोजी कमाते हैं, रहने के लिए मकान, पीने के लिए स्वच्छ पानी, रोटी कपड़ा और मकान। और ये सामलाट जमीन 72 किले पड़े हैं, हम लोगों को कहीं बिठा दे तो उससे भी जगह। तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। आप क्या करोगे पानी की? मैं कहा के अब की बार एक ट्यूबवेल करवाया हूँ, विधायक जी से एक ट्यूबवेल कराया है, लेकिन उससे भी पूर्ति नहीं हो पा रहा है। यहाँ की जनसंख्या 5000 तो वोट है, 5 7 35 यानी 35,000 के लगभग है। 35,000 40,000 के लगभग जनसंख्या में एक टंकी है। एक टंकी से जो बने हैं उसके भी पूरे नहीं हुए पिंड वाले के। तो आप जीतते हो तो और उसके लिए अभी भी मैं जो उसके इंचार्ज हैं जल विद्युत विभाग के जो चलाते हैं उनसे भी बात होती है, कहता है गला तो दिया चलेगा, लेकिन एक घर में 5-5 मंजिल बने हुए हैं, जैसे चलाता हूँ मोटर चलाता है यहाँ तक पानी आता नहीं, रास्ते में खत्म हो जाता है। तो पानी का भी सबसे बड़ी समस्या है। एक तो आप अपना चुनाव निशान बता दीजिए दोबारा, और जो हमारे चैनल देख रहे हैं, आपके यहाँ के भी लोग देखेंगे, उनको क्या अपील करना चाहोगे इन चुनावों में? देखिए, जनता है जनार्दन होता है, हमरा तो एक वोट के मालिक है, लेकिन जनता जिसको चाहेगा, जनता चाहे तो नीचे अर्श से फर्श पे ला सकता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ला। जनता का हमारे सभी जनता से अनुरोध है कि आप लोग अगर हमें चुनाव निशान माइक पर वोट देकर जिताते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए रात दिन एक कर दूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। आखिरी सवाल है, अगर आप जीतते तो पहला काम कौन सा करोगे? पहला काम ये सफाई का है और पानी का, 2 काम करवाऊंगा, और तीसरा काम है रोड को मिलाना। ये दावा करते हुए सफाई की शुरुआत पहले दिन से हो जाएगी? पहले दिन से करवा देंगे सफाई।